नमस्कार दोस्तों। खूंटी टांगना। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा करूंगा। आलेख लेखन से पूर्व फ्रैंकोइस मैरी एरोएट यानी वोल्टेयर के इस कथन के साथ क्षमा प्रार्थी हूं कि यदि किसी को लगे कि यह उनके लिए लिखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि हो या 5-25 लोगों का ग्रुप, सुर्खियों में आने व छाने का सबसे अच्छा तरीका है खूंटी टांगना। लोग कपड़ों पर कपड़े टांगते चले जाएंगे। दूसरों के कपड़े रहे या गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद के कपड़े मजबूती से टांगने की कोशिश जारी रहेगी। आज लोगों के पास इतना कुछ है कि वे इसी फिराक में रहते हैं कि कोई खूंटी टांगे और वे अपने वस्त्र लटकाएं। कुछ लोगों के पास खूंटियां हैं, अधिकांश के पास उन्हें देखकर वस्त्र आ जाते हैं। साहित्य, समाज, कवि, संस्थाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, राजनेताओं, प्रशंसकों, विचारकों, चमचों, चापलूसों, स्टाफ, विद्यार्थियों, व्यापारियों, मजदूरों, यूनियन संगठनों, क्रिकेट प्रेमियों आदि के व्हाट्सएप या अन्य ग्रुप में कोई एक बात उछाल देता है, लोग कमेंट्स का ढेर लगा देंगे, गिरने नहीं देंगे। शोक समाचार की पोस्ट देखते ही बड़े आकर्षक ढंग से डिजाइन किए हुए अनेकों सांत्वना संदेश डाल देंगे। व्यक्तिगत बहुत कम भेजेंगे, लेकिन ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे, जिससे अन्य को भी उनकी जागरूकता व संवेदनशीलता का पता चल जाए। विचारणीय है कि शुभ कामना, सांत्वना व्यक्तिगत देनी चाहिए या ग्रुप में। ग्रुप में संवेदना इतनी गहरी प्रकट करेंगे जैसे वे दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हों। उनका बस चले तो वह मृतक आत्मा को वापस ले आए या फिर स्वर्ग भेज दें। मृतक के पारिवारिक को भी पता लग जाता है कि कितने लोग उनके साथ हैं तथा किसको रिप्लाई करना है, किसको नहीं। कवियों के एक ग्रुप में मैं भी मेंबर हुआ करता था। कवि क्या थे बेचारे, राणा प्रताप, झांसी रानी, भारत की महिमा, पाकिस्तान की निंदा, नेताओं को कोसना, भगवान के भजन, सांप्रदायिकता, प्रेम रस, आशिकी, वीर रस, दर्द रस, जबरदस्ती फोकट की सलाह आदि पर चंद कविताएं पढ़कर जोड़ तोड़ से अपनी 4 लाइनें, चुटकुले, हास्य, व्यंग, दुख दर्द तैयार कर कविता का रूप दे देते और उन लोगों को राग ले लेकर पढ़ते सुनाते जिनको कविता की एबीसीडी भी नहीं आती। पाठक, श्रोता समझ ही नहीं पाते कि वह कविता, चुटकुला, पैरोडी, मिमिक्री, नई अथवा पुरानी कविता है या गीत। कविता बोली जाती है या गाई जाती है। कंटेंट पर श्रोता ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस उन्हें तो दूसरों के साथ बैठकर मजा आता है तथा दूसरे हंसते हैं तो खुद भी हंस लेते हैं। वैसे भी भारत में जनसंख्या खूब है, तो क्रिकेट का चस्का, राजनीति पे चर्चा, धर्म भीरुता, अंधविश्वास, अंधानुकरण, दिखावा, ठालागिरी, टांग खिंचाई, दोगलापन, कामचोरी, भ्रष्टाचार भी जमकर है। गरीब रोड पर, मंदिर करोड़ पर है। 1000 वर्षों की गुलामी की खूंटी को ढकने के लिए कविवर भारतीय इतिहास को स्वर्णिम एवं गौरवपूर्ण वर्णित करते हैं। हमें खूंटी टांगने और कपड़े लटकाने दोनों में आपत्ति है। इच्छा है खूंटी हमारी हो और कपड़े हमारे लिए ही लटकाए जाए। एक हाथी के चारों तरफ 4 साधु चल रहे थे। वह उसे भगवान का दूत बता सेवा के नाम पर मांग रहे थे, किंतु वास्तव में वे हाथी को नहीं खिला पिला रहे, बल्कि हाथी उन्हें पाल रहा था। इतिहास की घटनाओं, पात्रों, आलोचना, प्रशंसा के नाम पर कवि भी अपनी दुकान चला रहे हैं, चाहे ग्राहक एक भी ना हो। कवियों को तो ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं, बुलाने पड़ते हैं। समय पूर्व मेरी रचनाएं, आलेख पढ़ सुन मुझे एक ग्रुप में मेंबर बना लिया,
लेकिन ज्ञान बांटना, कविता की यूट्यूब वीडियो क्लिप डाली तो रिमूव कर दिया। मैंने परिचित से कारण पूछा तो पता चला कि 7 ग्रुप एडमिन में से 6 थर्ड ग्रेड मार साहब हैं, और मैंने उनकी व उनकी रचनाओं की कभी प्रशंसा नहीं की। नो कमेंट्स। मुझे बाद एहसास हुआ कि ब्लंडर मिस्टेक हो गई। मैं वरिष्ठ आरईएस, किंतु टीचर की जात एक। उनको पहली एलर्जी तो मेरे पद से हो गई, फिर कंटेंट की कड़वाहट। कवि के लिए बड़ा दुख और असहनीय पल होता है जब कोई परिचित प्रशंसा न करे। तिस पर वे एडमिन जो ठहरे। कॉम्प्लीमेंट्स ना देने वाला चाहे झूठा दे, ना देने पर एडमिन कवि अपने ग्रुप के घर में क्यों रखने लगे? यह तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना जैसा काम कर दिया मैंने। फिर आज की तारीख में ग्रुप एडमिन होना बहुत मायने रखता है। उसके पास विटो पावर जैसे विशेषाधिकार होते हैं। वे मेंबर्स के चपरासी ना होकर कलेक्टर से भी ऊपर होते हैं। मेरे एक परिचित कवि मित्र 3000 से ज्यादा कविताएं लिख चुके, परंतु बहुत दुखी हैं। पता चला कि उनकी कविताएं कोई पढ़ता सुनता नहीं। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला? तो बोले, खूंटी पर रोजाना एक कविता टांगता हूं। कोई कमेंट, प्रशंसा, वाही वाही नहीं करता। अब आगे लिखने की इच्छा नहीं है। सभी युवा कवयित्रियों की सराहना करते हैं। स्त्री नाम देख बिना कविता पढ़े ही प्रशंसा के पुल बांध लेते हैं। हम रिटायर्ड कवियों को कोई भाव नहीं देता। मैं ढांढस बंधाते बोला, आपकी रचनाएं समझना सबके बूते में नहीं। लोग या तो उन्हें बहुत हल्की समझते हैं या बहुत भारी। कवियों के ग्रुप में आप उनसे प्रशंसा की अपेक्षा करते हैं, जबकि वे खुद तिलक, इकलाई, तालियों के प्यासे हैं। मंगता मांगे कांगे से। आप भी आज उनकी प्रशंसा शुरू कर दो, वे आपकी करने लग जाएंगे। चंद दिनों में असर देखा कि गिव एंड टेक ठीक चल रहा है और अब उनका काव्य प्रोडक्शन भी जारी है। हाल ही में मुझे एक पुस्तक समीक्षा में बुलाया गया। एक बड़े अधिकारी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी। 50 लगभग बुद्धिजीवियों की जमात में पुस्तक परिचर्चा कम व प्रशंसा ज्यादा हुई। लोग पुल बांध रहे थे, कसीदे कर रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे। कई उनके कृपापात्र बनने व वरद बरसने के आकांक्षी थे। एक कहानी की तरह वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ की तरह केवल पुस्तक का नाम सुना, पुस्तक नहीं दिखाई दी। भाववाचक संख्या। फ्लेक्स पर किताब की फोटो से अंदाजा लगाया। पेज व अध्याय संख्या सुनी, किंतु उपस्थिति में किसी को पता नहीं चला कि किताब कैसी है, कहाँ मिलेगी, प्रकाशक वितरक कौन है, लिखने वाला कवि, लेखक, कहानीकार या साहित्यकार है। 2.5 घंटे बैठे। बड़े लोगों का कार्यक्रम था। नाश्ता तो संभव ही नहीं था। चाय के लिए पूछना मुनासिब नहीं समझा। फिर आजकल पानी के भी तो पैसे लगते हैं। ऊंची दुकान, दूर के डूंगर। 15-20 रुपए की रही होगी किताब। बता देते तो निज खरीद पढ़ लेते। विद्यार्थियों को प्रार्थना में प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़वा देते, पुस्तकालय में दे देते। जितनी प्रशंसा सुनी, साकार करने की इच्छा मन में रह गई। मगर सभी को खूंटी पर कपड़े लटकाने से फुर्सत ही कहां थी। पढ़े लिखों को समझना समझाना दुष्कर कार्य है। उनके पास अपना कहने को इतना होता है कि सुनकर विचारने का वक्त ही नहीं रहता। अपनी प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं सुन सकते। प्रशंसा की तो फूल कर फुग्गा, आलोचना की तो क्रोध कर कुप्पा। सब अच्छा ही अच्छा बताते हैं, प्रशंसा में कोई चूक ना हो जाए। हर कोई अपने हर किसी की गुड बुक में रहना चाहता है। निर्मल बाबा के सुझाए समोसे का प्रसाद है, लेने से लाभ होने की आशा बनी है। हित हो ना हो, हानि क्या है, करेंगे भी नहीं। लगता है प्रशंसा, निंदा, समीक्षा
परिचर्चा, विवेचना, आलोचना, प्रत्यालोचना, समालोचना आदि शब्दों एवं उनके अर्थों को समझने की महती आवश्यकता है। टांगने वाले ने खूंटी टांग दी, अब कपड़े न लटकाए तो मूर्खता होगी। लोग विवेकहीन, विचारहीन, शून्य समझेंगे। ऐसी सभा में जाने वाला स्वयं को बड़ा कवि और साहित्यकार से कम नहीं समझता। क्रिकेट, राजनीति, मौसम, स्वास्थ्य आदि की खूंटियां रोज सुबह टंग जाती हैं। लोग तैयार रहते हैं लटकाने को। खूंटियों से भगवान भी परेशान है, कहां कहां संभाले, कहां कहां जाए। तीर्थ स्थलों, दुकानों के बोर्डों, मनुष्यों के नामों, लाउड स्पीकरों का शोरगुल सुन सुनकर बचता छिपता फिर रहा है। भगवान के कान पक गए, उसका कोई नहीं दुनिया में। काश भगवान के माँ बाप होते। अच्छा रहा जो किसी को नजर नहीं आया, छोड़ते नहीं लोग। भगवान के नाम पर इतनी खूंटियां टांगी जाती है, इतने वस्त्र लटकाए जाते हैं कि उसका बचना मुश्किल है। घर बाहर 1 इंच 1 मिनट ना छोड़ा। चैन से रहना, विचारना मुश्किल हो गया है बेचारे का। पहले का कुछ कह नहीं सकते, किंतु आज वह सबसे ज्यादा मनुष्य से भयभीत है। बधाई हो आपको। सोचकर सोचना कि आप प्रतिदिन कितनी खूंटियां टांगते हैं और कितने लोग कितने कितने कपड़े लटकाते हैं, या आप भी कपड़े ही लटकाने का काम करते हैं। धन्यवाद। प्रहलाद चंद्र शर्मा, बी फ्रेंड से। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।